जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलीटेक्निक पाठशाला। मैं राकेश यादव आप सभी का आपकी अपने चैनल पॉलीटेक्निक पाठशाला में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी प्यारे मित्र बेहतर होंगे, अपने पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे और जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसका यूज भी आप अपने लाइफ में कर रहे होंगे। यानी बेहतर ढंग से कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो आप भी ईमानदारी और मेहनत के साथ पढ़ाई करिए ताकि आने वाला एग्जाम आप क्रैक कर जाएं और बेहतर नंबर से क्रैक करें, अच्छा रैंक लाएं। ठीक है डियर, तो आइए बच्चों, हम बात करेंगे आज अपने रीजनिंग के एक नए चैप्टर की। और ये रीजनिंग का आपका नया चैप्टर है एनालॉगी, यानी इसको बोलेंगे सादृश्यता या इसको इसी को बोलते हैं समानता। ठीक है बाबू, एनोलॉगी सादृश्यता या समानता बोलेंगे। अब एनोलॉगी का कुछ बेसिक कंसेप्ट हम देखेंगे कि क्या होता है इसका बेसिक कंसेप्ट, कैसे हम एनालॉगी को क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हम एनोलॉगी को कैसे सॉल्व करेंगे। समझ रहे हैं, एनालॉगी को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखो, जैसे एक मैं वर्ड लिख रहा हूँ चेयर यानी कुर्सी। क्या? कुर्सी। मैंने एक वर्ड लिखा कुर्सी और कुर्सी का मैंने रिलेशन दे दिया आपसे बैठने से। समझो बात को ध्यान से, कुर्सी का रिलेशन मैंने दिया क्या? बैठने से। तो ठीक इसी प्रकार से मैं बोल दिया कि पेन का रिलेशन किससे होगा। पेन यानी लिखने वाली पेन। चार ऑप्शन भी आपके पास होंगे। तो देखिए, आपको रिलेशन बनाना है। जो चेयर है, कुर्सी है, कुर्सी इसीलिए लिया जाता है बैठने के लिए। मेरी बात को समझो ध्यान से। कुर्सी जो होता है बैठने के पर्पज से लिया जाता है, उसी प्रकार से जो पेन होता है किस पर्पज से लिया जाता है। तो जो पेन होगा मेरे बाबू, पेन की प्रॉपर्टी क्या होती है? लिखना। पेन आप लिखने के लिए ही यूज करते हैं, तो अब पेन का संबंध लिखने से हो जाएगा। यानी जिस प्रकार कुर्सी का संबंध बैठने से है, उसी प्रकार पेन का संबंध लिखने से। अब एनोलॉगी में आपके अल्फाबेट भी यूज किए जाते हैं। जैसे अल्फाबेट कैसे होंगे आइए उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने क्या दिया, जिसे हमने लिखा बी और वाई, आगे लिख दिया बी और वाई, और बी वाई का संबंध आपका ए जेड से है। तो इसी तरह से ठीक इसी प्रकार से सी एक्स का संबंध किससे होगा। अब देखो, बी वाई और ए जेड, तो बी के पहले ए आता है और वाई के पहले जेड आता है। कहानी खत्म। दोनों आपस में बी वाई अपोजिट लेटर हैं और ए जेड भी अपोजिट लेटर है। सी एक्स, तो अब देखो सी के पहले क्या आएगा, ध्यान देना है। बी बी के पहले ए आता है, तो सी के पहले क्या आएगा, ध्यान दो। तो अब देखो सी के बी के पहले, ध्यान देना है, यहां पर बी के पहले और वाई के बाद, तो यहां पर सी के पहले बी आएगा और यक्स के बाद क्या आएगा, वाई। बात को समझे क्या चल रहा है यहाँ पर। बी वाई का रिलेशन है जेड से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ रहा है, इसको ध्यान समझो, मेरी बात गड़बड़ा दिया मैंने। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे बी लिखा, यहाँ पर डी लिखा, और इसका जो रिलेशन है, इसका जो रिलेशन है आपका एफ है और अगला आपका एच है। समझो, ठीक इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से अब मैं बोल दिया कि आपका आई और के का रिलेशन किससे होगा। समझो, आई और के का रिलेशन किससे होगा, ध्यान दो। बी डी का रिलेशन एफ एच से है, तो आई के का रिलेशन किससे होगा। तो ध्यान दो, बी से एफ बना रहा है और डी से एच बना रहा है, तो यार एच ठीक है। चलो, अब बी में कितना ऐड कर रहा है, 4 ऐड कर रहा है तो एफ हो रहा है, और डी में +4 ऐड कर दे रहा है तो एच हो रहा है, बन गया। अब इसी तरह से आई और के का रिलेशन किससे होगा, तो आई में 4 ऐड कर दो, यानी आई में 4 ऐड करोगे तो 9 13 यानी यम होगा। अगला होगा के में 4 ऐड करोगे तो 11 4 15 यानी होगा, यम होगा, इसका आंसर होगा। यानी सेम समानता होनी चाहिए। जो सिमिलरिटी इन दोनों वर्ड में है वही सिमिलरिटी अगले भी वर्ड में होगी।
इसीलिए इस चैप्टर को सिमिलरिटी, समानता, सादृश्यता चैप्टर दिया गया है। अब ये नंबर में भी, संख्या में भी आ सकता है, लेटर में भी आ सकता है। आपके जीएस से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, आपके जीएस से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। जीएस के कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैं बोल दूं कि आपका यूपी का जो रिलेशन है वो लखनऊ से है, यूपी का जो रिलेशन है लखनऊ से है, तो मैं बोल दूंगा कि बिहार का रिलेशन किससे होगा। बोलो, मैं बोल दूंगा कि बिहार का रिलेशन किससे होगा। तो इसमें संबंध बैठा हो, क्या बैठ रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो बिहार की राजधानी पटना। उम्मीद कर रहे हैं एनालॉगी की बातों को समझ गएंगे। नंबर भी आते हैं, सीरीज भी आती है, नंबर भी आएंगे, अल्फाबेट भी आएंगे और बहुत सारे जीएस के पॉइंट भी आएंगे। तो अब आओ मेरे बाबू, इस चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने, चित्र का संबंध देखने से है तो पुस्तक का संबंध किसने से होगा। कोई भी चित्र स्पेशली देखा जाता है तो पुस्तक क्या किया जाता है, पुस्तक सुनना, पुस्तकालय या पढ़ना या खरीदना। बताओ भाई क्या होगा। तो देखो, स्पेशली किसी भी आप इमेज को, पिक्चर को देखते हो तो बुक को क्या करोगे, रीड करोगे, पढ़ोगे। आंसर सी होगा आपका। समझ रहे होंगे, कहीं से कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन, तैरना नदी से है तो चढ़ना किससे है। पर्वत है, समुद्र है, तालाब है और सड़क है। आंसर दो तुम। अब देखो रिलेशन बनाओ। नदी में क्या किया जाता है, तैरा जाता है। तो किस पर चढ़ेंगे, पर्वत पर चढ़ेंगे, समुद्र पर चढ़ेंगे, तालाब पर चढ़ेंगे कि सड़क पर। तो समुद्र और तालाब, तो आंसर कट हो गया। समुद्र और तालाब, आंसर कट हो गया, कोई डाउट नहीं। अब पर्वत पर चढ़ेंगे कि समुद्र, सड़क पर। बाबू सड़क पर चला जाता है, चढ़ा नहीं जाता है। चढ़ा किस पर जाएगा, जो ऊंचा होगा, और ऊंचा क्या होता है आपका, पर्वत होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अतिथि स्वागत से बिलोंग कर रहा है तो भूख का भूखमरी होगा कि पूजा का भगवान होगा, अपराधी का सजा होगा, चौकीदार का चोर होगा। बताइए क्या होगा मेरे हीरा, इस क्वेश्चन का आंसर। चलो बताओ। देखो, अतिथि का स्वागत ही किया जाएगा तो भूख का भूखमरी किया जाता है, भूख से भूखमरी हो जाता है, बोल सकते हैं भूख लगेगा भूखमरी हो जाएगा। पूजा करेंगे तो भगवान आ जाएंगे, रियल में अतिथि का स्वागत होगा, पूजा करेंगे भगवान आएंगे। अपराधी को रियल में सजा होगी, अब पूजा भगवान, यानी ध्यान दो, अतिथि का स्वागत किया जाता है तो पूजा का भगवान किया जाता है नहीं, भूख का भिखारी किया जाता नहीं, चौकीदार का चोर किया जाता नहीं, अपराधी को सजा दिया जाता है। बात को समझो। कुछ लोग पूजा और भगवान से रिलेशन बनाएंगे, जैसे अतिथि आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, तो अपराधी जो होगा उसका सजा दिया जाएगा। पूजा जब होगा तो भगवान आएंगे, ऐसा है। पूजा जब होगा तो भगवान आएंगे। हाँ, भगवान के लिए पूजा किया जाता है, अलग मैटर है, भगवान आएंगे कि नहीं अलग मैटर है, लेकिन रियल आंसर इसका अपराधी का सजा से होगा। चलो अगला क्वेश्चन, ये आंसर दो। बिंदु से रेखा बन रहा है तो इसी प्रकार से कौन सा इसका रिलेशन बनाएगा। बिंदु से रेखा बन रहा है तो इसी प्रकार से कौन सा रिलेशन बनाएगा। बिंदु से रेखा, रेखा से वृत्त, शब्द से वाक्य, त्रिभुज से वृत्त या केंद्र से परित। ध्यान देना है, जो पॉइंट है, छोटे छोटे बिंदु से रेखाओं का निर्माण होता है। तो रेखा से वृत्त बनता है नहीं, शब्द से वाक्य बनता है शायद, त्रिभुज से वृत्त बनता है नहीं, केंद्र से परित बनता है नहीं। एक ही चीज मिल रहा है क्या, शब्द जोड़ करके कई सारे शब्दों को जोड़ दोगे तो आपका मिल जाएगा वाक्य। जिस प्रकार से छोटे छोटे पॉइंट को जब जोड़ोगे तो बन जाएगा एक रेखा, एक लाइन। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, तना पत्ती फूल। इसमें देखो, इसमें आपका क्या करना है, तना पत्ती फूल, तीनों से कौन एक बिलोंग करेगा। बात को समझो ध्यान से, तना पत्ती फूल, इन तीनों शब्द से कौन सा एक शब्द बिलोंग करेगा, बीज बिलोंग करेगा, फल बिलोंग करेगा कि जड़ बिलोंग करेगा, पौधा। यानी ये तीनों किस में पाया जाएगा, पौधा में पाया जाएगा कि बीज में पाया जाएगा कि फल में पाया जाएगा कि जड़ यानी रूट में पाया जाएगा। तो देखो ध्यान से, तना पत्ती और फूल सभी के सभी पौधे में पाए जाते हैं, सभी बीज में नहीं पाए जाते हैं, फल में नहीं पाए जाते हैं, जड़ में नहीं पाए जाते हैं, तीनों के तीनों पौधे में पाए जाएंगे। तो ये पौधे के निकले हुए पार्ट हैं, इसलिए ये पौधे के समान हो जाएंगे, है ना। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, गुफा घोंसला मात, यही क्वेश्चन किससे बिलोंग करेगा।
एक गुफा, घोंसला, माद तीनों गांव होता है कि निवास स्थान होता है कि शहर होता है कि अस्तबल होता है? अब देखो ये तीनों निवास स्थान है। गुफा में शेर रहता है, घोंसला में चिड़िया रहती है, और माद में आपका भालू उलू रहता है। जो भी इस प्रकार के जीव हैं ऐसे माद में रहते हैं। कभी कभी कुछ लोग ये बोल देते हैं कि शेर भी अपने माद में रहता है, कोई डाउट नहीं, यानी चूहा हुआ भी माद में रहते हैं। तो यानी जो माद हुआ, घोंसला हुआ और गुफा हुआ, ये क्या है? कुछ पशुओं के रहने का स्थान है। तो रहने का स्थान यानी निवास स्थान है। ये गांव नहीं है, शहर नहीं है, और अस्तबल, अस्तबल जहां घोड़ा रहता है, इस ऑप्शन को यहां रखना चाहिए था। समझ रहे हो ना? आपका आंसर क्या बनेगा? ये निवास स्थान होगा। अगला क्वेश्चन ये देखो, जल्दी जल्दी करो भाई, आंसर दो, जल्दी जल्दी दो। टेलीफोन का ध्वनि से वही संबंध है जो पत्र का है। तो टेलीफोन से आप क्या करते हैं? ध्वनि सुनते हो कि फोन सुनते हो? पहले इसको ध्यान दो। द टेलीफोन हैज द सेम रिलेशन विथ साउंड एज द लेटर इज फ्रॉम। लेटर का संबंध किससे होगा? तो ध्यान देना है, टेलीफोन में हम साउंड को सुनते हैं, क्या होता है? ध्वनि को सुनते हैं। इसी प्रकार में पत्र में यानी लेटर में हम क्या करते हैं? लिखावट को पढ़ते हैं। देखो लेटर डाकघर में डालने जाते हैं, पत्रकार हमें देता है, लिफाफा में रखा जाता है, लेकिन अब यहां से रिलेशन बनाओगे तो आंसर रिजेक्ट क्या निकलेगा आपका? टेलीफोन जो है इसमें ध्वनि सुना जाता है, तो इस तरह से जो आपका लेटर है, पत्र है, उसमें लिखावट को पढ़ा जाता है। आंसर बनेगा लिखावट। अगला क्वेश्चन ये देखो, और बनाओ क्या होगा, चलो बनाओ। देखो जिस प्रकार एस ए एल का संबंध ए एस एल से है, उसी प्रकार पी ओ यू आर का संबंध किससे है? अब देखो ये लेटर में आ गया, अब बनाओ एस ई ए एल, क्या बना दे रहा है? ए एस एल ए। कैसे कर रहा, ध्यान दो, ध्यान दीजिए मेरे बाबू। यहां से ये यहां आ गया, यस यहां आ गया, एल यहां आ गया, हो गया। अब क्या कर रहा है? पी ओ यू आर को क्या बनाएगा? तो क्या करेगा? ओ पी आर और यू, ओ पी आर यू, ओ क्या, यहां से रुको ना, यू और उसके बाद पी, और इसको लास्ट में ले गया है ओ, ठीक। आर को यहां कर दिया है, गलत हो गया था। यू पी आर ओ, यू पी आर ओ, ठीक। आंसर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बी एफ का आई एम से वही संबंध है जिसका संबंध एच एल से है। देखो क्या आएगा? बी एफ से क्या बन रहा है आपका? आई एम बन रहा है। रिलेशन बना लो तो कितने का डिफरेंस है इसमें? 7, और इसमें भी 7 का डिफरेंस है। देख लो, ये बोलने 6 होगा, 6 में 7 जोड़ोगे 13 होगा। बी बोले 2 होगा, और 2 में 6 जोड़ोगे 9 होगा, आई होगा। तो एच आई एच एल का रिलेशन बना दो। 9 जोड़ दो, 7 जोड़ दो तो 15 यानी ओ हो जाएगा, +7। इसमें +7 ऐड कर दो तो 7 और +12 यानी 19 यानी एस हो जाएगा। ओ एस आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन बी। समझ रहे होंगे बच्चों। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए बनाइए तो। एफ आई का एल ओ से वही संबंध है जो पी एस का किससे है? तो देखो एफ आई कुछ ये है आपका, और एफ आई से एल ओ बना रहा है। ध्यान देना, +6 कर दे रहा है, और यहाँ पर +6, दोनों में +6। बहुत सिंपल, पिछले क्वेश्चन की तरह। पी एस से क्या बनेगा? तो +6 कर दो, +6 कर दो, 16 4 20 2 22 यानी वी बनेगा। अगला होगा 19 1 20 यानी 25 यानी वाई होगा, वी वाई आंसर डी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बनाकर बताओ क्या होगा। कोडिंग आप पढ़े हुए, कोडिंग डिकोडिंग पे ही ये आधारित है। इसको बनाओ, क्या बनेगा भाई? कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस पर आधारित है। इसको बनाओ, ये क्या बनेगा? बनाओ, बताओ। अब देखो यहां पर क्या ले, ए एच ओ पी, ए एच ओ पी, इसको क्या लिख रहा है? सी के एच यू, ठीक। अब इसको ध्यान से समझो मेरी बातों को, क्या हो रहा है इसमें, देख लो।
कोडिंग आप इतने बेहतर से पढ़े हो, कर तो जाओगे। क्या बनेगा? माइनस, सब में 3 हो रहा है क्या? श्योर 2 हो रहा है माइनस, इसमें -2 और इसमें -3। ओहो, इसमें +3 +2 और यहाँ पे -+3 और यहाँ पे +4 और इसके साथ +16 4 +5, यानी 2 3 4 5 हो रहा है। इसके साथ आप +2 कर दो, इसके साथ +2 करो तो डी होगा, इसके साथ आप +3 कर दो तो 13 होगा, यानी यम होगा। आ रहा है जी? ठीक है, आ रहा है। इसके साथ +4 कर दो, +4 कर दो, +4 करोगे तो क्यू होगा 17 और इसके साथ +5 कर दो, तो +5 कर दोगे तो 6 + 5 11, यानी क्यू होगा। डी एम क्यू के, डी एम क्यू के आंसर आपका ये होगा। 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये आपके सामने है और इसका आंसर दो क्या होगा भाई। ट्यूसडे को इतना लिखा जा रहा है तो SQUAREE को क्या लिखा जाएगा, ध्यान समझना है। TUESDAYU, ठीक है। यप, यस, शी, ए और एक्स, ठीक ना। बना दो, क्या बनेगा भाई, बनाइए तो। देखिए T से U +1, 0 प्लस, यहाँ पे +1, 0 प्लस, यहाँ पे माइनस क्यों, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर 0 और यहाँ पर -1, -1, यहाँ पर 0, समझना, और यहाँ पर +1, यहाँ पर 0, यहाँ पर +1। ध्यान देना, यहाँ पे जो बीच वाला लेटर है इसके लेफ्ट में 3 लेटर +1 0 +1, और इसके राइट में जो 3 लेटर हैं -1 0, ध्यान देना, -1 यहाँ पर 0 और -1 हो रहा। अब देखो SQUAREE, इसको करेंगे भाई तो क्या बनाएगा, अब ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो +1 तो T हो गया, अब +0 होगा यहाँ पर तो Q होगा, समझ में आया। अब फिर +1 होगा, V होगा, और यहाँ पर पुनः 0 तो ये होगा, यहाँ पर -1 होगा तो यस, सॉरी यस न होकर यहाँ पर Q होगा, यहाँ पर 0 होगा तो E होगा, यहाँ पे माइनस होगा तो डी होगा। यही आपका आंसर होगा। TQVA QED, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन सी आंसर TQVA QED, ठीक है बच्चों। सिमिलरिटी, जो समानता यहाँ वही समानता यहाँ मिल रही है, इसलिए यहाँ आंसर आपका सी बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, ये रहा, इसी का है। अराउंड, OUND, अराउंड को क्या लिख रहा है, RAUOND, बनाओ तो। चलो, R यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, U यहाँ, O यहाँ, यहाँ पर ध्यान देना, O हो गया, D हो गया, N, वही मैं कह रहा हूँ क्या मिस्टेक हो रहा है। चलो चलिए मेरे भाई, D आ गया, क्रॉस में जा रहा है तो कर दो क्रॉस में, RG UO और DN, RGUODN, ऑप्शन डी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये आपके
सामने। इसका आंसर करके बताओ। 19 का संबंध 37 से है तो 26 का संबंध किससे होगा? बना दो तो देख लेते हैं कितने बच्चे सही कर रहे हैं। बनाओ, क्या होगा? देखो सिंपल है, 19 दूना 38 -1। सारे रूल आप मिसिंग नंबर या फिर सीरीज में पढ़ चुके हो, नंबर सीरीज में। तो 26 दूना 52 होगा, अब 52 -1 यानी 51 एग्जैक्ट आंसर होगा आपका, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, इसका आंसर दीजिए। 1 का 8 से रिलेशन है तो 64 का किससे रिलेशन होगा? बना दीजिए, दिख रहा होगा मेरे बच्चों आप सबको, बिल्कुल क्लियर हो रहा है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। देखिए अब 1 का क्यू आप करोगे तो 1 होगा, और 2 का क्यूब करोगे तो 8 होगा, है ना। इसका बन गया। अब देखो यहाँ पे 64 किसका स्क्वायर होगा? 8 का क्यूब, नहीं 4 का क्यूब, सॉरी माफी चाहेंगे, 4 का क्यूब 64 होगा। तो उसके पहले कौन सी संख्या आएगी? उसके पहले आएगी आपका क्या? 3, और 3 का क्यूब क्या हो गया? 27, और यही आपका आंसर होगा। क्या होगा भैया? 27 आंसर। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो यहाँ पर है 4 का क्यूब, तो यहाँ पर 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका? 27। अगला क्वेश्चन देखो, 3 को 34 से रिलेशन है, कुछ गड़बड़ है क्या? 3, हाँ चलो सही, 3 का 34 से रिलेशन है तो आपका 9 से किससे हो गया? बनाओ तो। बनाइए, 16 नंबर आंसर दीजिए तो। 6 का 34 से है तो 9 का रिलेशन किससे होगा? देखो 6 यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 9 है तो 10, कोई जोड़ आ जा रहा है क्या? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। क्या बनेगा भाई? 6, 6 5 30, 6 6 के, अच्छा 6 का स्क्वायर -2, 81, और -2 79 बन गया। देखो 6 का स्क्वायर कर लो 36 होगा, और 36 -2 करोगे तो 34 बनेगा। इस तरह से 9 का स्क्वायर करो तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया, और 81 -2 करोगे तो यहाँ से बनेगा आपका 79। क्या बनेगा? 79। 81 में से 2 माइनस करोगे तो 79, और 79 आपका ऑप्शन है सही होगा। स्क्वायर -2, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्या है? 30 का संबंध 352 का संबंध 30 से है, 296 का संबंध 108 से है, तो 628 का संबंध किससे होगा? बताइए तो क्या होगा मेरे भाई? बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिक लगा करके बताओ क्या जाएगा इसमें। देखिए 30 बन रहा है तो 5, 3 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके देखो आ रहा है क्या? तो 3 5 15, 15 दूना 30। हो सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी देख लो, 9 दूना 18, 18 95, 18 6 108, यानी क्या कर रहा है? 3 × 5 × 2 ये बन जा रहा है। यहाँ पर भी कर दोगे 2 × 9 × 6 ये बन जा रहा है। यहाँ पर करो 6 × 2 × 8, तो क्या बनेगा? 8 दूना 16, 16 5 80, 16 7 96, 96 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये देखिए अगला क्वेश्चन। अब इसमें ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 256, 64 और 16 जो आपस में जिस तरह से रिलेशन बना रहे हैं, ये जो आपस में रिलेशन बना रहे हैं, उसी रिलेशन पर कौन सा क्वेश्चन आपका आधारित होगा? नहीं समझ रहे हैं? ये जो आपका 64 है, 16 64 है और 256 है, आपस में जो रिलेशन इनका बन रहा है, सेम उसी प्रकार से कौन से ऑप्शंस का इनका समान होंगे? कौन से ऑप्शन इसके समान होंगे? बनाएंगे तो देखो 4 का स्क्वायर ये हो गया, 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहां पर कौन कौन से नंबर स्क्वायर हैं, ये वाले पकड़ लीजिए। तो पहले आ रहा है 3 का स्क्वायर,
फिर 6 का स्क्वायर, 4 2 4 4 या 8, अच्छा 3 दूना 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, फिर 6 दूना 12 का स्क्वायर 44। समझ में आया? यहाँ पर 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहाँ पर 3 दूना 6, 6 दूना 12, यही आपका सिमिलरिटी है, इसमें समानता है। सभी नंबर्स का स्क्वायर आधा आधा होते, 16 का स्क्वायर का आधा, 8 का स्क्वायर उसका आधा, 4 का स्क्वायर। क्लियर है मेरे बाबू? वहां पर भी पहले 12 का स्क्वायर बी में मिल रहा है, फिर 6 का स्क्वायर मिल रहा है, और फिर 3 का स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। ये देखो 21 51 15, 21 51 15 का रिलेशन बनाओ। बनाओ तो तब तक हम पानी पी लेते हैं। बनाओ, क्या होगा? चलो देखते हैं 21 51 15 का जो रिलेशन है किससे होगा। 21 51 15, आंसर दो। क्या दिया आंसर आपने, बताइए। देखिए यहाँ पर 21 है 51, डिफरेंट यहाँ पर देख लो तो यहाँ पे डिफरेंस 30 का, और यहाँ पर डिफरेंस कुछ ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे कुछ बनेगा क्या? क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, ध्यान देना। अच्छा, सबको डिफरेंट से नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर आप बात करोगे इसको तो यहाँ पे एडिशन सबका कर लो। 15 30, एक सेकेंड, सारे विषम संख्या हैं। यहाँ पर भी देखो, यह भी विषम, यह भी विषम, यह भी विषम। यहाँ पर ये सम आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये सम आ जा रहा है। लेकिन अगर आप बात करोगे 3 से, सारी संख्याएं 3 से डिविजिबल हैं, और इसमें बात करोगे तो 3 से डिवाइड होगा? ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए कट गया। सुनो ध्यानपूर्वक, सभी संख्याएं 3 से डिवाइड हो रही हैं। 3 51 भी होगा, 3 51 3, 3 7 21, 3 7 21, 3 5 15, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, 3 से 21 भी डिवाइड होगा, न आपका आपका 30 भी डिवाइड होगा, और 51 भी डिवाइड होगा, क्योंकि वहाँ पर 51 है। लेकिन यहाँ पर 21 डिवाइड हो गया, 91 डिवाइड नहीं होगा, 35 भी आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर आप बात कर लो, 3 से सब डिवाइड हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा आपका, 3 से 51 हो जाएगा डिवाइड, और 3 से 42 होगा, 42 भी हो जाएगा डिवाइड। लेकिन ध्यान दो, 3 से 42 तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 42 क्या है? एक सम संख्या है, और यहाँ पे क्या है? सभी संख्याएं विषम है। इसलिए आपका जो आंसर होगा क्या होगा? बी। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी संख्याएं 3 से डिविजिबल हैं, डिविजिबल यहाँ पर है, लेकिन ये आंसर इसलिए बनेगा क्योंकि आपका ऑप्शन बी में सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं, और यहाँ पर 42 सम संख्या है, तो इस वजह से आपका 42 आंसर नहीं बनेगा, यानी आंसर डी नहीं होगा, आंसर आपका बी होगा। आगे बढ़ो, इसका आंसर दो। 12 13, अच्छा, यल इंटू यम का रिलेशन 12 13 से है, तो यू इंटू डब्ल्यू का रिलेशन किससे होगा? तो यल का वैल्यू डायरेक्ट 12 होता है, और एम का वैल्यू 30, यू का 21, और डब्ल्यू का 23। 21 23। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। CF63, तो इसका क्या? अब देखना है अच्छे से। ओहो, ऐसे देखो, ठीक है, यानी एफ को यहाँ लेकर चला गया, सी का कोड यहाँ लिख दिया, ओ का कोड यहाँ लिखेगा 15 होगा, और एल का कोड यहाँ लिखेगा 12 होगा। डिवीजन लगाने 15/12, 15/12, 15/12, ये वाला ऑप्शन आपका बी बनेगा, है ना? चलो आगे बढ़ लो।
यम के 169/121, तो जेएच का वैल्यू क्या, बनाकर बताइए। यम बोले तो 13, 13 और 13 का स्क्वायर क्या हुआ, 13 का स्क्वायर 169, और के यानी 11 का स्क्वायर 121। इस तरह से जे 10 है और 10 का स्क्वायर 100 यानी 100। ठीक आ जाएगा आपका, एच आएगा 8, और 8 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 64। 100/64 यानी आंसर ए होगा। ठीक है, जल्दी करो, अगला क्वेश्चन देख लो। ए बी एन ओ के एल का संबंध किससे है, बता दो तो। ए बी बनाओ पहले अच्छे से, एन ओ क्या बन रहा है जी, यानी इसमें 13 ऐड कर रहा, सही तो है, इसमें भी 13 ऐड कर रहा है, इसमें भी 13 ऐड, देख लो। 13 एक 14 और 13 2 15, सब में +30 ऐड, तो इसमें +13 ऐड कर दो, 13 ऐड कर दो, तो 13 10 23 एक 24 यानी यक्स हो गया। अब 12 2 24 एक 25 यानी वाई, यक्स और वाई होगा, एक्स और वाई, सभी संख्या नंबर्स में 13 ऐड कर रहा। देश का रिलेशन प्रधानमंत्री से है, तो राज्य का रिलेशन किससे होगा, बताइए तो। देश का रिलेशन प्रधानमंत्री से है, तो राज्य का रिलेशन किससे होगा। अब ध्यान देना है, ऑप्शन में देखो, राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है और मुख्य न्यायाधीश है, तो क्या आंसर होगा। देश को प्रधानमंत्री चलाता है, तो राज्य को कौन चलाता है, ऐसे रिलेशन बनाओ। देश को प्रधानमंत्री चलाता है, तो राज्य को कौन चलाएगा, तो राज्य को राज्यपाल चलाएगा कि मुख्यमंत्री चलाएगा। लोग बोलेंगे सर राज्यपाल भी चलाता है, मुख्यमंत्री भी चलाता है, लेकिन आंसर क्या होगा। दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है इसमें, राज्यपाल या मुख्यमंत्री, आइए क्लियर करते हैं। अब देश को पूरा देश का जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, समझिएगा। तो अगर इस क्वेश्चन में देश का रिलेशन राष्ट्रपति से होता, तब पूछता कि राज्य का रिलेशन किससे है, तब आपका संबंध राज्यपाल से होता। क्यों, सुनिए ध्यान से। क्योंकि पूरे देश का सर्वोच्च व्यक्ति आपका कौन है, राष्ट्रपति है। और अलग मैटर है कि राष्ट्रपति कोई जो भी नियम कानून बनता है वो राष्ट्रपति की परमिशन से बनता है, अलग मैटर है, वो कुछ उसमें छेड़खानी नहीं कर सकता है, लेकिन उसका परमिशन जरूरी होता है राष्ट्रपति का। ठीक इसी प्रकार से राज्य में कोई भी काम राज्यपाल के परमिशन से होता है, और अगर चाहे तो राज्यपाल उसको रोक भी नहीं सकता है, पारित भी नहीं होने देता, मतलब कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका सिग्नेचर होना जरूरी होता है। तो इस वजह से जिस तरह से राज्य में राज्यपाल होता है, उसी तरह से देश में राष्ट्रपति होता है। तो अगर देश में राष्ट्रपति होता, तो यहाँ पे आंसर आपका राज्यपाल होता। लेकिन अब जो है यहाँ पर पूरा काम कौन करता है देश में, तो प्रधानमंत्री करता है, प्रेसिडेंट करता है। और इस तरह से आपके राज्य में जो होता है, स्टेट में होता है, वो पूरा कार्य कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये ले, लेखक का संबंध किताब से है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका आंसर आएगा, बनाइए तो। लेखक किताब लिखता है, तो दर्जी सुई बनाता है, बढ़ई फर्नीचर बनाता है, चिकित्सक मरीज बनाता है, या ज्वेलरी सोना बनाता है, क्या आंसर देंगे। कुछ लोग देंगे सर दर्जी का संबंध सुई से है, कुछ लोग चिकित्सक का मरीज से भी कर देंगे, ज्वेलरी का सोना से भी करेंगे, कुछ लोग बढ़ई का फर्नीचर से करेंगे। यानी अगर आप इसमें देखेंगे तो शायद 4 के 4 ऑप्शन आप आंसर देंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो है लेखक का संबंध किताब से, यानी लेखक किताब को लिखता है, यानी किताब को मेकिंग करता है, बनाता है बोल सकते हैं, किताब को लिखता है। तो दर्जी सुई को नहीं बनाता है, पक्का। बढ़ई फर्नीचर को बनाता है क्या, शायद बनाता है। ज्वेलरी सोना बनाता है, बताइएगा। ज्वेलरी सोना बनाता है, नहीं, ज्वेलरी जो होता है वो गहना बनाता है, सुनार गहना बनाता है, सोना नहीं बनाता है। ठीक है, तो अब ऑप्शन सोना नहीं होगा, ज्वेलरी का संबंध सोना से होता है, अलग मैटर है। लेकिन इस क्वेश्चन से आप देखेंगे तो लेखक किताब को लिखता है, किताब को बनाता है। इस तरह से ज्वेलरी सोना नहीं बनाता है, ज्वेलरी गहना बनाता है, सोने के आभूषण बनाता है, तो आंसर डी कट हो गया। चिकित्सक मरीज बनाता है क्या, मरीज पैदा करता नहीं, मरीज को ठीक करने का काम करता है ना, तो आंसर आपका सी नहीं होगा। रियल में जो बढ़ई होता है वो क्या करता है, फर्नीचर को बनाता है, तो रियल आंसर आपका बी होगा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 26, छात्र का रिलेशन प्राप्तांक से है, तो शिक्षक का रिलेशन किससे है,
विद्वान पुस्तक का, बेटर का टिप से, कलम का नीब से, शिक्षक का कक्षा से। अब देखिए छात्र का उद्देश्य क्या होता है? प्राप्तांक। कोई एग्जाम देता है तो छात्र नंबर प्राप्त करता है, संख्याएं प्राप्त करता है, रिजल्ट प्राप्त करता है। इसी तरह से शिक्षक कक्षा प्राप्त करता है, कॉलम नीब प्राप्त करता है, बेटर टिप प्राप्त करता है, या विद्वान पुस्तक प्राप्त करता है। विद्वान पुस्तक प्राप्त नहीं करता, पुस्तक को पढ़ करके विद्वान बनता है। तो यहाँ पर देखिए अगर सही रिलेशन देखेंगे, छात्र को किस चीज की जरूरत होती है? छात्र को जब वो अपना एग्जाम देता है तो उसमें उसे क्या क्या मिलता है? प्राप्तांक मिलता है। उसी तरह से जो बेटर होता है आपका, बेटर या वैरा उसको बोलते हैं हिंदी में, उसको किस चीज की जरूरत होती है? टिप की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 7 का संबंध 52 से है तो 1 का संबंध किससे होगा? बनाइए तो। 7 का संबंध 52 से है तो 1 का संबंध किससे होगा? चलिए अब देखिए, 7 7 49, 50 51 52, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 17, सॉरी माफी चाहेंगे, 7 नहीं है 17 है। 17 का संबंध 52 से तो 1 का संबंध किससे है? यहाँ पे 17 है तो 17 तिया 51 प्लस 1, 17 तिया 51 अब प्लस 1 52 हो गया। 1 तिया 3 प्लस 1 यानी 4, 1 गुणे 3 प्लस 1 बराबर 4। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा, प्रेम का संबंध घृणा से है तो मित्र का संबंध किससे होगा? प्रेम का संबंध घृणा से है तो मित्र का संबंध किससे होगा? तो देखिए प्रेम और घृणा दोनों अपोजिट हैं, आप विरोधाभास हैं, विरोधी हैं एक दूसरे के। तो प्रेम और घृणा आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, तो मित्र का विरोधी क्या हो जाएगा? शत्रु होगा, आपका इनमी होगा, यानी दुश्मन होगा, इनमी होगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बनाइए इस क्वेश्चन को। कैसे बनाएंगे भाई? जिस प्रकार बॉक्सिंग संबंधित है रिंग से, बॉक्सिंग संबंधित है रिंग से, उसी प्रकार टेनिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बना दीजिए, कर जाएंगे, कोई डाउट नहीं। अब देखिए बॉक्सिंग रिंग से क्या है? बॉक्सिंग रिंग में खेला किया जाता है। बॉक्सिंग जो खेल होता है, जो लोग इसको खेलते हैं वो रिंग में खेलते हैं, रिंग के अंदर बॉक्सिंग किया जाता है। तो इसी तरह से आपका टेनिस कहाँ पर खेला जाता है? इसी तरह से आपका टेनिस कहाँ पर खेला जाता है? अखाड़ा में नहीं, पूल पे नहीं, मैदान पे नहीं, रियल में जो टेनिस होता है कोर्ट पर खेला जाता है। चलिए यहाँ पर आपका एनोलॉजी चैप्टर कंप्लीट होता है और धीरे धीरे करके हर एक चैप्टर हम मैक्सिमम चैप्टर आप कवर कर चुके हैं। रीजन के कुछ ज़्यादा आपको बचा नहीं है, फिर भी हम देखते हैं और जो चैप्टर है उसको जल्दी जल्दी कवर करने का प्रयास किया जा रहा है, गैप न हो पाए आपके क्लास में। रेगुलर बने रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को थैंक यू, लव यू गाइस।